गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मॉडल्स या ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स। पहली डेफिनेशन वर्ब की, वर्ब क्या होता है कि जो शब्द एक्शन को शो करता है, एक्शन को दर्शाता है, काम को दर्शाता है। कि जैसे फैन इज मूविंग, अब एक्शन किसी में, मूव करने में, कि पंखा चल रहा है, एक्शन का चलने में। तो जो शब्द चलने फिरने या किसी एक्शन को शो करता है उसके हम बोलते हैं वर्ब, द वर्ड विच शोज एक्शन। एंड हेल्पिंग वर्ब, द वर्ब विच हेल्प्स द वर्ब in forming tenses and conveying proper or better meaning, that is called helping verb। कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब की आगे सहायता करता है ताकि सेंटेंस में जो बात है उसकी जो मतलब है वो ज़्यादा अच्छी तरह निकाला जा सके या ज़्यादा अच्छी तरह बताया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं और मॉडल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे कुछ तो कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये तो बड़े कॉमन है जो आप बचपन से ही यूज़ करते आए हो। तो मैं इनके ऊपर ना जाकर थोड़े से जो टिपिकल है मैं उनके ऊपर बात आपसे करता हूँ। तो सबसे पहले आता विल शैल। आपको सबको पता है कि फ्यूचर टेंस में चाहे सिंपल फ्यूचर हो उसमें विल और शैल का प्रयोग होता है। बताया था कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे ही वी गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, आई, और वो ही क्योंकि थर्ड पर्सन है विल आ गया। आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, आई फर्स्ट पर्सन है, शैल आ गया। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन हो गया है कि पक्का इरादा मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, तो उलट हो जाता है कि जैसे ही शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, कि वह अगले सप्ताह दिल्ली पक्का जाएगा, कुछ भी हो जाए हर हालत में जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, प्रण कर लिया उसने। आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा। तो जहाँ पर पक्का इरादा आ जाए वहाँ पर बात उलट हो जाती है। ठीक है, सो ब्रीफ। तो लेकिन ऐसे ही है कि जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल भी, शैल भी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो विल एंड शैल के बारे में आई थिंक इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद आता है वुड। ठीक है, वुड एक तो पास्ट ऑफ विल, पास्ट ऑफ विल। इसके अलावा उसको कई बार अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, मेरी इच्छा है काश ऐसा हो जाता, तो वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन वहाँ पर फिर वर ही लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, काश मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता। ठीक है, और कोई एक्टिविटी पास्ट में शो करनी हो, जैसे हैबिचुअल ट्रूथ, किसी की आदत कि वे घंटों पढ़ने के लिए बैठा करती थी, शी वुड सिट फॉर आवर्स टू स्टडी, कि वो पढ़ने के लिए कितनी देर बैठा करती थी, उसकी आदत थी। वो खाना खाने के बाद लंबी वॉक के लिए जाया करता था, तो ही वुड टेक ए लॉन्ग वॉक आफ्टर टेकिंग मील्स। फिर रिक्वेस्ट के लिए भी, वुड यू से समथिंग ऑन दिस मैटर, वुड यू प्लीज़ शट द डोर। और इसके बाद कंडीशन, कि कंडीशन का रिजल्ट, जैसे आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, या इफ़ आई वर इन योर प्लेस या एट योर प्लेस, आई वुड हैव या आई वुड फॉरगिव हिम। ठीक है, इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ कर देता। हैड यू इन्वाइटेड मी, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, अगर आपने मेरे को निमंत्रित किया होता तो मैंने पार्टी में ज़रूर आना था। ठीक है, उसके बाद आ जाता शुड। एक तो पास्ट ऑफ शैल, पास्ट ऑफ शैल, जैसे हम जब चेंज करते हैं नरेशन, तो उसमें मैंने आपको पिछले साल बताया था, फिर भी मैं बताऊंगा कि जैसे विल और शैल को हम वुड और शुड में बदलते हैं। उसके बाद अगर कोई एडवाइस देनी हो, किसी को उपदेश देना हो, सलाह देनी हो, यू शुड वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स,
आपको अच्छे मार्क्स के लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन एडवाइस है, सुजेशन है, माननी है मानो, नहीं माननी ना मानो, ठीक है। यू शुड हेल्प द पुअर, एक मॉरल ऑब्लिगेशन के तौर पे। और अगर कंडीशन कि शुड यू कम अर्ली, यू कैन सी मी इन द रूम, अगर आप पहले आ जाते, टाइम पे आ जाओ, तो मेरे को मेरे कमरे में मिल सकते हो। एक है ऐसा ना हो कि, कंडीशन है वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी चलो, तेज चलो, ऐसा ना हो गाड़ी छूट जाए। स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ाई करो, लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन में, पेपर में फेल हो जाओ, ठीक है। तो दीज आर द जस्ट 4 मॉडल्स जिनके बारे में आपको मैंने ब्रीफ किया है। तो मैं इसकी बेटा एक्सरसाइज आपको भेजने लगा हूँ, तो काइंडली सॉल्व दीज एक्सरसाइजेज इन योर नोटबुक्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।